ओम शांति। धीरज धर मनुआ, मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है, ये आत्मा को कहा जाता है। मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है, तो ये आत्मा को कहा जाता है कि धीरज धर। आत्मा को सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कह ना सके कि धैर्य धरो। कौन नहीं कह सकता? कोई और नहीं कह सकता सिवाय परम पिता परमात्मा की, क्योंकि अधीरे को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीरे कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधीरे हैं, दुखी हैं, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वे आते रहते हैं। सबका सदगति दाता, दुख हरता एक बाप ही है। यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति, जीवन मुक्ति के दिन व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। तुम्हारी बुद्धि में ये है, 100 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बुद्धि में, पर है कैसा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको ये धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए, अपने सुखधाम जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए। कौन सा निश्चय? स्थायी निश्चय रहना चाहिए। हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो। इसमें आशीर्वाद और कृपा आदि की तो बात ही नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वे नीचे ऊपर नहीं हो सकते। पहले पहले तो ना अटल निश्चय चाहिए, फिर वो कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकते। गाते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह पा लिया तो बाकी क्या चाहिए। यह तो निश्चय है, उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। यह है अविनाशी धैर्य। सर्टेन है हम श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, बिगड़ कोई लड़ाई झगड़े की। तो फिर मुड़ जाने की क्या दरकार? भर घर में 10-12 बच्चे हो, किसी घर में 10-12 बच्चे हो, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं। कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत है, कोई सर्विस करते हैं, कोई तो डिसर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या? बाबा कभी घबराता है क्या? तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठ योग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास, यह है राजयोग। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है। बहुत सहज है। अभी तो अपने सुखधाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, सुखधाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं। साक्षात्कार हो ना हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्व राजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख तो रहे हो लक्ष्मी नारायण का चित्र। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने कि ये लक्ष्मी नारायण है। चित्र देख लिया ना तो लक्ष्मी नारायण थे, मान गए ना। अब ऐसा तो नहीं कि अब ये आके खड़े हों
तो हम माने कि लक्ष्मी नारायण है। ऐसा तो नहीं है, चित्र देख लिया ना। यह तो बुद्धि से समझने की बात है। इन आंखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आंखों से फिर भी यही देखेंगे, यही देखेंगे, राजयोग है ना। बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कर रहे हैं? बुद्धि भी समझ रही है कि ये चित्र है, ये हमको समझ आ गया कि ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। अब लक्ष्मी नारायण का भी अगर साक्षात्कार भी हो जाए तो भी तो चित्र ही रखे जाएंगे ना, तो बुद्धि से समझ भी आ जा रहा है। श्री कृष्ण सत्युग का मालिक है ना, शिव परम धाम में रहने वाला है, तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वे दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए, वो दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं, बाबा धैर्य दे रहे हैं। बच्चे चेक करो आप में दैवी गुण कहाँ तक आए। दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए। देखो ये विशेष चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आत्मा में अभी जो भर रहे हो वो दैवी गुणों को ही भर रहे हो। तभी तो सत्युग में जाएंगे, तभी तो देवी देवता कहलाए जाएंगे, वरना कैसे कहलाए जाएंगे। तो हर एक अपने में चेक करे कि मेरे में दैवी गुण। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वे बाप दे रहे हैं। आईसीएस वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है, हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बने। यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं, धंधा व्यवहार व्यापार करते हैं वो भी करोड़पति बन जाते हैं। फिर भी जो आईसीएस वाले होते हैं उनको ज्यादा नशा रहता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना उससे बड़ा ऑफिसर बनेंगे। बाबा फिर तुमको ये धंधा सिखलाते हैं, सट्टा मटक, सट्टा मटक, ये धंधा सिखलाते बाबा तुमको, सट्टा मटक। तुम बाप को पूड़ियां देते हो, उनके एवज में 21 जन्म के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। ये सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। फिर सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना। सिर्फ सौदागरी नहीं, सिर्फ कोरिदी और नॉलेज भी बुद्धि में रखनी बहुत जरूरी है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, ना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होंगी, वो भी कहेंगे हम तो स्वर्ग के मालिक हैं। अभी भी सब कहते हैं ना कि भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। राजा भी कहते हैं कि भारत हमारा है, प्रजा भी कहती भारत हमारा है, लेकिन वो मर्तबे में तो अंतर है ना। तो ऐसा ही सत्युग में होता है, राजा भी मालिक है विश्व का, प्रजा भी मालिक है विश्व की, लेकिन मर्तबे में तो अंतर है ना। वो राजा है विश्व का मालिक, वो प्रैक्टिकल में राजा है। प्रजा भी कह रही है हम भी विश्व के मालिक है, क्योंकि ऐसे कोई पाबंदियां तो है नहीं। कहीं ऐसे फाउंडेशन तो है नहीं, पाबंदी नहीं है कि यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, प्रजा भी जा सकती है। पर वो राजा है, वो प्रजा है, फर्क तो रहता है कि नहीं रहते। तो बाप कहते जितना हो सके ऊंच से ऊंच पद पाओ, माँ पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, ये समझ भी आ रही है कि सबके सब गद्दी पर नहीं बैठ सकते। फिर भी रेस करानी पड़ती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वह साक्षियों देखते हैं। कौन कौन? बाबा भी देखो सब आए हैं पढ़ने के लिए, बाबा से पढ़ाई कर रहे हैं। अब उसमें भी एक रेस तो करानी पड़ेगी ना, कि आगे कौन आएगा पीछे कौन आएगा, रेस तो करानी। तो ये रेस है,
फिर जब चल रहे हैं आगे पीछे बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि मेरा ये बच्चा बनना चाहिए, ये रहना चाहिए, ऐसा तो बाबा है नहीं। बाबा के तो सब बच्चे हैं आत्मा रूप में। आप सब आपकी दुनिया में हो सकता है कि शारीरिक रूप से आप सब देखते हो ऐसे, नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। बाप तो आत्मा के रूप में देखते हैं। बाबा के लिए तो सब एक जैसे हैं। तो बाबा समझाते रेस तो करानी पड़ेगी, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजा ही पाएंगे। जिनका जो कल्प पहले वाला पुरुषार्थ होगा वे साक्षी हो देखते हैं। फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। बाबा के सामने ना साकार में कोई ऐसा बच्चा बैठे जो मुरझाया मुरझाया ऐसा है, माना बाबा उस बच्चे को बता रहे हैं कि जब तुम्हारा बाप नहीं मुरझाता तो तुम बच्चे होके क्यों मुरझाते हो। तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, तुम्हारे बाप पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। उसको कभी मुरझाता कभी घबराता हुआ देखा? तो तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेवारी भी नहीं है। गृहस्थी में 2-4 बच्चे हैं, उन्हीं की वजह से घबराए। तो बाबा उस बच्चे को विशेष देख रहे हैं और बता रहे हैं कि रेस तो होगी बच्चे। अब राजा बनना है, प्रजा बनना है, ये सब तुम्हारे हाथों में। जितना रेस में आगे बढ़ोगे उतना तुम आगे आ जाओगे। अब सबके सब तो गद्दी पे बैठने से रहे। अब 108 की रेस हो रही है, 108 है उसमें रेस में। अब आना आगे 8 ने है। तो सब दौड़ रहे हैं। तो 8 नंबर ही है। तो जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे बस रेस भी पूरी, बाकी सब नंबर वार। माना जो जितनी पोजीशन पे होगा उस पोजीशन पर देख लिया जाएगा। तो बाबा उस बच्चे को देख कर कहते कि तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है, तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है, तुम्हारा घर में ममत्व लगा हुआ है। ट्रस्टी बनाया फिर ममत्व क्यों? जब तुमने ट्रस्टी बना दिया है, तुम खुद ट्रस्टी बन गए हो। अब देखो आपको सबको पिक्चर साफ नजर आ रही। जैसे हम ट्रस्टी बनाया फिर ममत्व क्यों? तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बच्चे ने पूछा बाबा से, कई बच्चे पूछते हैं, फिर बाबा तो फिर सबकी बात करते हैं ना। पूछते हैं बाबा मकान बनाओ? हाँ? तो बाबा कहते हैं हाँ क्यों नहीं बनाओ, भला आराम से बैठो। बाकी थोड़े रोज ये अच्छी दुनिया है, भला आराम करो, बच्चे आदि की शादी कराओ। हाँ? बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वे तो दाता है। हमें क्या करना है? हाँ? तो कई बच्चों कैसे संग बाबा कहता विनाश हो जाएगा। तो पता नहीं मैं मकान बना रहा हूँ, अभी छत डाली ना हो और विनाश पहले हो जाए। तो बाबा से पूछ के कंफर्मेशन करा लेता हूँ भगवान से। तो भगवान से पूछ लिया, नहीं बनाओ बस। अभी तो 2 साल लगेंगे मेरा मकान बनने, इसका मतलब 2 साल में विनाश नहीं होने वाला। हाँ? तो बाबा से पूछते बच्चे, बाबा मकान बनाऊं? तो बाबा कहते हाँ क्यों नहीं बनाओ, खाओ पियो मौज करो, बच्चों की शादी कराओ, जो मर्जी कराओ। ये पैसे तुम्हारे मुल्क को नहीं चाहिए, मैं तो दाता हूँ। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए ये मकान बनाया है। अपने रहने के लिए तो ये शरीर निमित्त बनाया है। ये शरीर निमित्त बनाओ अपने रहने के लिए। जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए। तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना। यह तुम जानते हो, हमारा वह है आत्माओं का बाप और यह है शरीर का बाप। तुमको एडॉप्ट किया है, तुम हमारे बच्चे हो, मम्मा बाबा कहते हो ना। इसको गोद लेना कहा जाता है। जब तुमने मम्मा बाबा कह दिया ना, माना गोद में आ गए। जब बोल दिया मम्मा बाबा तो गोद में आ गए।
प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर गोद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी बेटी है ना। यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़े हो, ये बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामानुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामानुसार, उसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है। हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी। उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर चलते, इससे धोखा खाएंगे। कोई श्रीमत पर शंका रहती है तो श्रीमत को तो छोड़ देते हैं और अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं, तो धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे? बाबा ने आपको मत दी, श्रीमत दी, अब वो श्रीमत को छोड़कर मन मत पर चल रहे हैं और फिर धोखा मिल रहा है तो फिर बाबा को बता रहे, बाबा धोखा हो गया। अब बाबा पूछेंगे अच्छा किया क्या था? शुरू से बता देंगे ऐसा ऐसा ही किया था जैसे बाबा आपने कहा था, लेकिन बीच में तोड़ मरोड़ दिया था वो बताएंगे नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण है। लेकिन अगर श्रीमत को छोड़ मन मत पर चलेंगे तो धोखा खा लेंगे। फिर शिव बाबा क्या करें? कदम कदम पर राय पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बहुत बच्चे ये बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। याद नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे। अगर याद नहीं कर रहे ना तो वो समझे कि हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं? फिर यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं? 4 दिन की यात्रा पर गए, 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है और 3 दिन आराम से सो गए। 4 दिन की यात्रा पर गए हैं, 3 दिन आराम से सो गए हैं। अब 1 दिन में कहाँ चढ़ाई चढ़ेंगे और कहाँ वापिस ही आ जाएंगे? यात्रा हुई नहीं उनकी। तो जो यात्रा पर जाता है वो रेस्ट को तो घर पे छोड़ के जाता होगा ना, या नहीं? बड़ा अच्छा मौसम है, सो जाओ। ऊपर चढ़ाइयाँ करने जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा होता है क्या? तो अभी संगम पर आप रेस्ट कैसे कर सकते हो? अगर याद नहीं करते हो तो समझा जाता है कि ये रेस्ट पे है। और यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं। तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विक्रम भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नजदीक नहीं जाते। आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। बाप कहते तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो। अभी तुम यात्रा पर हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो। ऐसे नहीं बुद्धू बनना कि रात को नींद कर रहे हैं 8-9 घंटे, हम यात्रा पर हैं, हम यात्रा पर हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, वह रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विक्रम विनाश नहीं होंगे, माना इस यात्रा में तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और जब नींद कर रहे हो तो कोई विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाकी हाँ, दूसरे कोई विक्रम होते नहीं है। तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी जब लाए, ढेर पॉइंट्स बतलाते रहते। बैरिस्ट्री की पॉइंट्स तब बुद्धि में आती जब वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वह डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सिर पर बच्चे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है। ये कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते हैं। 8 रत्न है जो रुद्र की माला बनते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए,
स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। वो रजिस्टर खोल के देखते हैं ना माँ बाप की, कैसे ये नंबर कैसे आ रहे हैं इसकी। तो स्टूडेंट अगर अच्छा पढ़ते हैं ना तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता पड़ता है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी है तो वह भी जाने वही जाने सब कुछ। तुम पढ़ते ही हो बाप के पास, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो, कहाँ तक हमारे में गुण है, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है बच्चे, इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे आपको उनको शरीर भुला दे। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो बाप को योग की, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। जितना जितना जो योग की मदद देंगे, पवित्रता की मदद देंगे, योग की मदद देंगे, उतना बाबा खुश होंगे। आप खुद ही जान सकते हो, जब आप योग में रहना शुरू कर देते ना आपको लगता है विशेष हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, विशेष हमारा खाता बढ़ रहा है। और योग को छोड़कर और दूसरी कामों में चले जाते हैं तो अपने आप ही एहसास होने लगता है कि साकाश नहीं आ रही है। तो जितना योग में रहेंगे, बाप को मदद करेंगे तो बाबा खुश होंगे। हो जाता है मैं से बाबा खुश हो जाए, सभी चाहते हैं ना। तो बाबा को खुश करना है, पवित्रता की मदद करनी है, बाबा की याद में रहना है, मुश्किल तो नहीं है। तो बाबा खुश होंगे। ये बाबा के लिए मदद है, वो अपने लिए। तुम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। जितना तुम पढ़ोगे तो तुम अपना उच्च पद पाओगे, और जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूँ पतित को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते हैं, वह तो है ही निराकारी दुनिया। गाते भी है पतित पावन नाओ। समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए ना। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है ना, थोड़ा पाठ बजाए वापस चली जाती है। 1-2 जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया ये गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है। वो 1-2 जन्म लेके आए और गए चले, क्या पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से तो मिल ही ना पाएंगे। जो 1-2 जन्म लेंगे बाबा से कहाँ मिलेंगे। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी 1-2 जन्म की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। वे थोड़े ही बन सकेंगे, उनके लिए ये ज्ञान ही नहीं है। जो 1-2 लास्ट के जन्म, उनके लिए ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तुम्हारे लिए है, जिन्होंने कल्प पहले भी ज्ञान लिया है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे ना सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता ना। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता ना। किस्म किस्म के मनुष्य, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता है, श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है। वे तो सत्युग में ही होते हैं, उन्हों के चित्र भी हैं, परंतु वे कैसे बने, देवी देवता कैसे बने, ये कोई नहीं जानते।
कोई तो फिर कहते कृष्ण हाजिरा हजूर है, भगवान भी हाजिरा हजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। ये एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने के लिए। तो आज बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ ध्यान खिंचवा दे। सबको निमंत्रण जरूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आए ना, तूफान तो देखो आएंगे। फिर कह देते जब से ज्ञान में आया हूं तो विघ्न बहुत पड़े हैं, धंधे में भी घाटा हुआ है। धंधा आगे बढ़ने की बजाय उसमें घाटा आ गया। बाबा कहते ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं। यह तो दुनिया में होता ही रहता है। ये सोचना भी बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। ज्ञान में आए तो ऐसा हो गया, ज्ञान में आए तो ऐसा हो गया, ज्ञान में आए तो ये चला गया, ज्ञान में आए तो ऐसा हो गया, ज्ञान में आए तो एक्सीडेंट हो गया, ज्ञान में आए तो ये चला गया। कई ऐसे सोच लेते हैं, कई ऐसे कहते हैं कि वो ज्ञान में चला था उसके घर से ये चले गए थे, ये ज्ञान में चला। 4-5 इंसिडेंट्स किसी के साथ हो जाए तो वो सीधा ही ज्ञान मार्ग की तरफ ऐसे इशारा कर देते। तो ये सोचना ही बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं, ये तो दुनिया में होता ही रहता है। अब जो आपके पड़ोसी हैं या जो भी है मोहल्ले वाले, उनसे पूछो क्या उनके घर में कोई विघ्न नहीं है, या उनके घर में किसी ने शरीर ही निचोड़ा हो, या उनके घर में किसी का एक्सीडेंट ना हुआ हो, या कभी ऊपर नीचे कभी उनके घर में हुआ ही ना हो। वो उनको नॉर्मल पर्सन समझते हैं। ज्ञान में आए तो अगर कुछ हो जाता है तो बाबा पे लगा देते हैं। उनके घर में कुछ होता है तो ये तो देखो गृहस्थी हैं, इनको तो अज्ञानी है, इनके घर में तो झगड़ा भी होगा, कुछ भी होगा। लेकिन अगर ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ होता है तो सीधा बाबा पे लगा देते कि बाबा के बने ज्ञान में आए और विघ्न ही विघ्न, विघ्न ही विघ्न। तो बाबा कहते ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए तब विघ्न पड़ते। ये तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की दशा, कभी किसकी दशा बैठती है और चलते चलते फां हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्चों की जीत हो। बाबा कहते माया की भी तो जीत होगी। युद्ध के मैदान पर हो, आज माया जीती कल तुम, आज माया जीती कल तुम, फिर तुम जीतते रहे, कभी माया जीतती रही, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान पे हो। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्चों की जीत हो, फिर तो झट राजधानी स्थापित हो जाए। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, यह भी वंडर है ना। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, यह भी वंडर है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।